तकलीफ हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। जब राहुल गांधी जी को रावण बनाया गया, जब राहुल गांधी जी को मूर्खों का सरदार बोला गया, तो कहाँ थे तुम पत्रकार लोग, कहाँ थे गोदी मीडिया जो आज बड़े बड़े भाषण दे रहे। अरे पनौती को पनौती नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जब मणिपुर जल रहा था अमेरिका का दौर कर रहे थे, जब गुजरात में भूचाल आया अमेरिका भ्रमण करने गए। अरे पनौती को जब मणिपुर में बैठना चाहिए था, किसानों के लिए बैठना चाहिए था, ये पनौती बैठा। पानी का बौछार करो, आंसू गोले चला दो, कांटे बिछा दो किसानों के जो हमारे देश के अन्नदाता थे। तो इसको पनौती नहीं बोलेंगे? क्या पनौती कौन है बताइए? अरे प्रधानमंत्री मोदी है, प्रधान सेवक जो है देश का। हमारे परिभाषा क्या है पनौती की? अरे परिभाषा क्या है? तुम बोलो तो मेवा, तुम बोलो तो मेवा और मैं बोलूं तो कड़वा। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? गोबर भक्तों को टोल करने के लिए, मैसेज करने के लिए बैठा रखे हो, एंकर बैठा रखे हो, अडानी के चैनल बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी को जब कतरा कहा था और अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी पहले खामोश रहते थे, आजकल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और जो लिमिट है उसको क्रॉस करते जा रहे हैं और मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या कहेंगे? तकलीफ हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। जब राहुल गांधी जी को रावण बनाया गया, जब राहुल गांधी जी को मूर्खों का सरदार बोला गया, तो कहाँ थे तुम पत्रकार लोग, कहाँ थे गोदी मीडिया जो आज बड़े बड़े भाषण दे रहे। अरे पनौती को पनौती नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जब मणिपुर जल रहा था अमेरिका का दौर कर रहे थे, जब गुजरात में भूचाल आया अमेरिका भ्रमण करने गए। अरे पनौती को जब मणिपुर में बैठना चाहिए था, किसानों के लिए बैठना चाहिए था, ये पनौती बैठा। पानी का बौछार करो, आंसू गोले चला दो, कांटे बिछा दो किसानों के जो हमारे देश के अन्नदाता थे। तो इसको पनौती नहीं बोलेंगे? क्या पनौती कौन है बताइए? अरे प्रधानमंत्री मोदी है, प्रधान सेवक जो है देश का। हमारे परिभाषा क्या है पनौती की? अरे परिभाषा क्या है? तुम बोलो तो मेवा, तुम बोलो तो मेवा और मैं बोलूं तो कड़वा। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा कैसा? आप लोग नफरत फैलाते हैं। का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलता है, क्या बोलता है? सम्मान कीजिए। क्या सम्मान? योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं, आप ऐसा बोलिए। क्या बोलता है बताते हैं ना, मैं सम्मान नहीं कर रहा हूँ। जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझा देंगे। अरे भाई हमारा लीडर है राहुल गांधी जी। गुंडे हो गए हो आप? हम गुंडे, मवाली हो, अपराधी हो, मतलब जिस भाषा में हम समझा देंगे। कहना क्या चाहते हैं आप? योगी बोलते हैं तो आज राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। जब तुम मूर्खों के सरदार बोल रहे हो, रावण बना दे रहे हो, पप्पू बना दे रहे हो, अरबों रुपया खर्चा कर रहे हो, गोबर भक्तों को टोल करने के लिए, मैसेज करने के लिए बैठा रखे हो, एंकर बैठा रखे हो, अडानी के चैनल बैठे हुए हैं, तब तो आप बदनाम कर नहीं पाए। 1 रुपया लगा राहुल गांधी जी का? लगा। राहुल गांधी जी का प्रेम है और राहुल गांधी जी पे देश की जनता विश्वास करती है। आज राहुल गांधी जी के साथ देश के लोग खड़े हैं। तभी उत्तर प्रदेश से, गुजरात से खदेड़ दिया जनता ने। उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात आप कर रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं कि 2024 के बाद आप गुजरात में भी कांग्रेस का परचम देखेंगे और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, इंडिया का परचम वहां लहरने का काम करेगा। और इस बुलडोजर का भी अगर इस तरह से तोड़ेगा ना, अत्याचार करेंगे। यही योगी आदित्यनाथ थे, कभी रोने का काम करते थे, संविधान की दुहाई देते थे, लेकिन आज हिंदुत्व का दुहाई देते हैं। और जब चुनाव आ जाता है, योगी आदित्यनाथ जी हलाल बैन कर देते हैं। इतना चीख क्यों रहे हो आप? क्या दिक्कत है? चीख क्यों रहे? अरे आप अपनी बात को आराम से कह सकते हो। चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। अरे चीखने का क्या, चीखने का क्या भाई? हमारी आवाज ऐसी है। तकलीफ किस बात की आपको हो रही? तकलीफ हो रही है, जाके मोदी जी से लो ना, जो मन की बात करते हैं। कभी लिए मन की बात इंटरव्यू लिया आपने? देश की कोई भी मीडिया जाके प्रधानमंत्री से इंटरव्यू लिया? लिया कोई नेशनल मीडिया? मणिपुर जल रहा था, यही नेशनल मीडिया कहाँ चली जाती है? विदेश चली जाती है।
आपको आपत्ति है, खर्चा आप देते हैं, खर्चा फाइनेंस आप करते हैं टीवी चैनलों को। मारा जाए, हमारा देश का राज्य जले, हमको तकलीफ नहीं। मोहब्बत की दुकान जब राहुल गांधी जी वहां खोलने पहुंचे तब क्या बोल रहे बीजेपी के लोग, गोबर भक्तों क्या बोले थे तुम सब, दंगा कराने गए हैं। अरे इस पनौती में सामर्थ्य था तो जाके मणिपुर को शांत करता। आज भी जल रहा है, आज भी हमारे देश के पूर्व सैनिक यहीं जंतर मंतर पे बैठे हैं। कभी ये पनौती को दिल में आया कि एक बार पूछ के आऊं, जो हमारे देश की बॉर्डरों की रक्षा कर रहे हैं आखिर किस बात के लिए बैठे हैं जंतर मंतर पे, ये पूर्व सैनिक बैठे क्यों? आप मोदी को पनौती बोलिए, बीजेपी वाले राहुल गांधी पप्पू बोले, लेकिन जो देश की जनता उसके सामने चुनौती है, उस चुनौती पर बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। चुनौती क्या है? आज हमारे पास गारंटी है, हम गारंटी दे रहे हैं और जनता हम पे विश्वास कर रही है। और कर्नाटका में बनाई हमारी सरकार और 5 राज्यों में फिर बनाने जा रही है, क्योंकि हमारी गारंटियों में दम है। 500 का सिलेंडर दे रहे हैं, 500 का सिलेंडर, 10,000 हर साल महिला को, और 2 लाख रुपए का कर्ज माफी और 50 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा दे रहे हैं। आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, लग रहा है जैसे आप लोग गेहूं चावल धान बेच के देंगे लोगों को। अरे जनता का पैसा है। अरे एहसान कर रहे हैं आप लोग। एहसान नहीं कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? जनता का पैसा दे रहे हैं, जनता का पैसा जनता को ही वापस कर रहे हैं। जिस प्रकार मोदी ने अडानी और अंबानी को देने का काम किया, उस प्रकार राहुल गांधी जी खुद बोल रहे हैं आपको पैसा आपके जेब में डालेंगे, अडानी अंबानी को नहीं देंगे, उद्योगपतियों को नहीं देंगे। जो आपका टैक्स है आपके साथ विकास में, तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसी है, कितने युवा। यादव जी सुनिए, बेरोजगारी पर बातचीत हो जाएगी, लेकिन ये बताइए, सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए भाई साहब, बताइए ना। हिंदू धर्म को बचा लीजिए। अच्छा। पंडित जी कह रहे हैं धर्म खतरे में आ गया है। महात्मा गांधी जी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम और कह के निकले, पूरा भारत उनके साथ निकला। और फिर उसके बाद बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे हमको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। आज यही इल्जाम ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ये गोबर भक्त कर रहे हैं, ये इल्जाम है आपके ऊपर, और इसका दंड हमारे देश की जनता आपको देगी। आपने बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे और देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे, देश की भुखमरी को खत्म करेंगे। आज हमारा देश 125 देशों में अगर देखा जाए तो भुखमरी के कागार पे 111वें नंबर पे। शर्म नहीं आती है तुम्हारे जैसे पत्रकारों को, जो देश की सच्चाई नहीं दिखाते हो, केवल मोदी भक्ति करते रहते हो। कभी ताली बजा दोगे तो कभी थाली बजा दोगे, और देश का प्रधानमंत्री तो मीडिया मैन है ही, मन की बात करता है, मन की बात करके निकल जाते हैं। तो आज इस बात की तकलीफ कौन है? आज इस बात की तकलीफ क्यों हो रही है? अंधभक्तों, अगर किसी के ऊपर अंगुली उठाओगे तो 4 अंगुलियां तुम्हारे तरफ पहले है। हमारे कांग्रेस के बारे में इतिहास पढ़ लेना, हमने जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पण किया, वही आज तुम्हारा नेता, देश का नेता, प्रधान सेवक जो मोदी बना हुआ है, आज अपने दोस्तों को बेच रहा है 140,000 करोड़ रुपया। यादव जी सुनिए, कांग्रेस ने ही आरएसएस को जन्माया है, और कांग्रेस आरएसएस को 100 साल पूरे होने दीजिए, पता चलेगा कि आप लोग तब तक खात्मा हो चुका रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आज एक आह्वान करूंगा, आज 24 नवंबर है, कल 25 नवंबर है, और फिर उसके बाद 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस है। और पूर्ण निष्ठा के साथ संविधान अपने घर में लाएं, क्योंकि आपको संविधान के तहत राइट्स मिलते हैं, आपको हक मिलता है। और पूरी दीपावली की तरह, जिस प्रकार से आप जानते हैं ना, बोलते हैं ना राम अयोध्या लौटे थे इसलिए दीपावली मनाते हैं, तो आप इस बार 26 नवंबर को अपने घर में संविधान लाइए और पटाखे चलाइए, दीप जलाइए और पूरा ढोल नगाड़े के साथ संविधान दिवस मनाइए। ये नफरतवादी और आरएसएस की बात कर रहे हैं ना, इनका तो पता भी नहीं लगेगा ये किस बिल में जाकर ढुक जाएंगे, क्योंकि जिस दिन आप संविधान को अपना लोगे उस दिन देश का लोकतंत्र आपके साथ हो जाएगा। और हिटलर शाही करने वाले, गुंडागिरी करने वाले, भ्रष्टाचार
प्रचार करने वाले आपको देखते ही थर थर कांपेंगे। आज राहुल गांधी जी को देखकर जिस प्रकार से आज मोदी के भक्तों में भगदड़ मची है, नेशनल मीडिया में भगदड़ मची है, उसी प्रकार से भगदड़ मचेगी और देश उन्नति के रास्ते पे चलेगा, देश विकसित हो जाएगा, आपके बच्चे नौकरी करेंगे, आपका देश विकास करेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ तौर पर कुलदीप यादव कह रहे हैं, जो कांग्रेस के सपोर्टर है, कांग्रेस के लिए लगातार बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है कि बताइए आपने नरेंद्र मोदी को, अडानी को और अमित शाह को जेब कतरा क्यों कहा, और नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने आखिरकार पनौती क्यों कहा। राहुल गांधी को 25 दिसंबर शाम तक चुनाव आयोग को अपना जवाब भेजना पड़ेगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।